नमस्कार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय आमदार विकास ठाकरे, मंच पर उपस्थित माजी महापौर मायाताई, संदीप जी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन और इस क्षेत्र के नगर सेवक संदीप जी, संदीप जोशी, संदीप जाधव, माजी महापौर दयाशंकर जी भी है। अच्छा, इकल्ला नहीं। मंच पर उपस्थित सभी नगर सेवक पदाधिकारीगण और विशेष रूप से हमारे कमिश्नर, हमारी डिप्टी कमिश्नर और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये बात सही है कि इस क्षेत्र में काफी विकास करने की आवश्यकता है और इसीलिए मायाताई ने जब कहा कि विकास ठाकरे जी को कहा कि विकास करने के लिए मदद करिए, तो मैं मन में सोच रहा था इनके नाम में ही विकास है तो मदद तो करनी पड़ेगी। वैसे एक बात है कि चुनाव में अलग अलग पार्टी से हम लोग जरूर चुनाव लड़ते हैं, पर देवेंद्र जी हो, मैं हूं, हमने राजनीति में एक परंपरा का पालन किया है कि चुनाव खत्म होने के बाद जो विरोध करने वाला व्यक्ति हो, गालियां देने वाला व्यक्ति हो, वो भी घर पर आता है तो उसका काम करना चाहिए। जो कानूनी काम है, सही काम है, वो किसी का भी हो, वो किसी भी हालत में करना चाहिए और जो गलत काम होगा वो अपने का भी होगा तो भी नहीं करना चाहिए। यही संस्कार हमको मिला। पहली बात तो ऐसे कि नागपुर शहर में 24/7 जिसके बारे में ये योजना लाई गई, और मुझे कभी कभी अपनी गलतियों को स्वीकारने में कोई संकोच नहीं होता। इस समय जो फ्रेंच कंपनी थे उसके ऑफिस बेरर मेरे पास आए थे, विवोलिया, और मैंने उनको इतनी गालियां दी और गालियां अंग्रेजी में ट्रांसफर करके कि वो बेचारे लाल लाल हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था। जितनी आप घर में नहीं देते होंगे उससे ज्यादा भी बढ़कर दी, इसलिए आप समझ लो क्या दिया होगा। और इसमें 3 त्रुटियां रही है, कुछ हमारी गलतियां रही है, कुछ उनकी गलतियां रही है। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ कन्हान में फीडर लाइन ही नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में हर जगह जहां जहां पानी की योजना है वहाँ एमएससीबी की फीडर लाइन है और दिन में 2 बार 4 बार लाइट जाते हैं, और जिसके कारण ये फीडर लाइन न होने के कारण तकलीफ होती है। तो मैंने अभी आयुक्त जी को कहा कि भाई तुरंत फीडर लाइन को अप्लाई करिए ताकि 24 घंटे लाइन रहेगी। हमारा जो पानी आता है वो 750 mld आता है, पर इनके पास जो हिसाब है वो 400 mld का ही है। 300 का पानी कहाँ आ रहा, कहाँ घुस रहा, किसके यहाँ जा रहा पता नहीं है, और ये एक गंभीर बात है। फिर और एक बात ध्यान में आई कि पानी की टंकियां बनाने के लिए उसमें मेरी गलती हुई। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था और उस समय वैपकॉस मेरे अंडर थी, और इसलिए बहुत लोअर जाके उन्होंने टेंडर लिया, वो घाटे में गए और काम भी ठीक से नहीं कर रहे थे। उनको भी मैंने कहा कि ये तुम एक तो हटो, पर मैं अभिनंदन करूंगा, अभी एसी बनी है हमारी मैडम, क्या नाम आपका, बैनर्जी मैडम। वैसे कारपोरेशन में अभिनंदन करने का मौका बहुत कम मिलता है। मैं एक बात आज बताई, जब पर्दा हटता है तो वो जो सिस्टम है ना, मैं देश में सबसे ज्यादा भूमि पूजन और उद्घाटन कर चुका हूं, पर ऐसी सिस्टम और कहीं नहीं है। एक महानगर पालिका, एक चीज अच्छी ये है, दूसरी चीज अच्छी है कि यहाँ अभी उतना नहीं है, पर एक समय यहाँ के टीचर और बच्चे बहुत अच्छे देशभक्ति के गीत गाते थे। जब मैं उनको मंत्री था तो मैं उनको मुंबई में सायन के उड्डान पुल के समय गीत गाने के लिए वो टीचर्स को और उनको लेके गया था, इतना सुंदर गाते थे। पर महानगर पालिका में ये जो पानी की जो योजना थे उसमें जो टाकियां बनानी थी
वो समय पर नहीं बनी। पहले JNRUM था, वो पैसा कैंसिल हो गया, डिले हो गया। अब उसके बाद फिर से ये आई है। हम लोग टोटल 32 पानी की टांकियाँ बना रहे हैं, 11 पूरी हुई है और यहाँ इस क्षेत्र में 4 पानी की टैंक्स खड़ी हो रही है। एक गिट्टी खदान में, दूसरी दाबा नंबर 1, दाबा नंबर 2 और गोरेवाड़ा। तो 3 टाकियाँ तो पूरी हुई है। गोरेवाड़ा का काम अभी जल्दी शुरू हो जाएगा, तो 4 टाकियाँ मिलने से यहाँ पानी की टाकियाँ बन जाएगी। फिर इसमें ध्यान में यह आया कि पानी के टाकी में स्पेशल पंप लगाकर उसको प्रेशर देने की आवश्यकता थी, पर प्रेशर के पंप इसलिए नहीं लगे कि महानगर पालिका की जो पुरानी पाइपलाइन है वो फूट जाएगी और हम एक्सपोज होंगे, इसलिए प्रेशर के पंप ही नहीं लगाए गए। आज मैंने आयुक्त जी को कहा कि पंप लगाओ, जो फूटना है उसको फूटने दो, और फूटने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नागपुर शहर की जो खराब पाइपलाइन है, सड़ी हुई है, वो बदलनी चाहिए और बजट में इसके लिए विशेष प्रायोरिटी देकर ये हमको पाइपलाइन रिप्लेस करनी पड़ेगी। एक गलती ये हुई कि जब ये टेंडर निकला तो पाइपलाइन केवल 4000 किलोमीटर थी और निकली 16000 किलोमीटर। ये कारपोरेशन में कोई भी चमत्कार हो सकता है। मेरे घर के सामने एक ड्रेनेज की टाकी थी, एकनाथ राव जो कारपोरेटर थे। मैं कभी भी एक चीज याद, मैं पालक मंत्री था, मेरे पास लाल दिए की गाड़ी रहती थी। ये बर्डे थे ना अपने यहाँ के, पुलिस लाइन टाकले, नहीं दूसरा बर्डे, हमारा एक ड्राइवर था, ड्राइवर वो अभी बेचारा है। तो वो जब गाड़ी लाता था तो वो हर समय ढक्कन टूटता था। वो एकनाथ राव जो रोज नया लगाते थे। मैं बहुत बार कारपोरेशन में कह चुका था कि ये प्रीकास्ट का लगाओ, फाइबर ग्लास का लगाओ, और लोग भी इतने उचक्के हैं कि स्टील का लगाया तो निकाल के चोरी करके ले जाए। फिर अभी शायद प्रीकास्ट के लगना शुरू हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से अभी ये पानी की पाइपलाइन जो है, अब इसको पंप लगाने की बात आयुक्त साहब को कही है। अब पाइपलाइन फूटने वाली है। मैंने बोला फूटे तो फूटने दो, डरते क्यों हो? अगर आपको कैंसर हुआ है तो बताओ, काटो उसको, छुपा के रखने में तो मरना ही है। तो अब ये आपका पाइपलाइन फूटने वाली है, तो आप तैयारी रखो, जहां फूटेगी वहां नई पाइपलाइन डालेंगे। और ये पाइपलाइन डक्ट आयरन की ही चाहिए, ये PVC और बाकी नहीं चाहिए। और इसलिए कारपोरेशन इसके लिए प्रायोरिटी वाइज बजट रखेगी और निश्चित रूप से हम पूरे शहर की 24 लाइन जो है, अब शहर के कुछ भागों में पानी 24 आवर मिल रहा है। ऐसे कुछ भाग है हमारे यहाँ, मिनीमाता नगर में डिप्टी सिग्नल में 24 घंटे पानी है, कुछ जगह मिल रहा है और अभी भी कुछ जगह नहीं मिल रहा है। तो प्रेशर पंप लगने के बाद ये 3 मंजिले तक पानी चढ़ेगा। और इसके लिए अब अच्छी बात हुई कि जीवन प्राधिकरण के प्रमुख थे डॉक्टर दास अस्त्र, वो वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल एक्सपर्ट है, उनको मैंने नागपुर बुलाया था, कमिश्नर साहब से उनकी मीटिंग हुई और वो अब हमारे एडवाइजर करके काम करने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से पानी की समस्या थोड़ी बहुत होगी, पर वो आने वाले 1 साल के अंदर ये सब समस्या सॉल्व होकर साधारणतः आपको 24/7 पानी मिलेगा, ऐसा प्रयास हम करेंगे और निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरी ड्रेनेज लाइन की बात है। ये कारपोरेशन में 50 साल से परंपरा है, जो दमदार नगर सेवक होता है बोलता डाल पाइपलाइन, तो अधिकारी जहां भी डालता है ना कभी लेवल देखता है ना कुछ नहीं, वो चौक होता है और वो तुम और प्लास्टिक के पुड़े डालते हो उसमें, तो पानी बहता नहीं। और एक के ऊपर ना उस पर बिल्डिंग बनाते हो और तुम बिल्डिंग बनाकर और उसका दुकान लगाते हो और फिर बोलते हो, हमारे पास चिल्ला के आते हो कि पाइपलाइन चौकअप हो गई। क्या कर रहे आमदार, क्या कर रहे खासदार, क्या कर रहे? अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके ऊपर घर बना रहे हो, हम क्या करेंगे? अच्छा, तोड़ने के लिए जाओ तो हमको चुनाव लड़ना है, नहीं तो मैं तो पूरा नागपुर तोड़ देता, जहां जहां बताओ मैं तोड़ देता। ये सुधाकर राव देशमुख मेरे पास आए, ये रोड में अच्छा कर रहा था 8 लेन, पुलिस लाइन टाकरी गिट्टी खदान का, ये जगह है सरकार की जगह है, दोनों बाजू में अतिक्रमण है। मैंने उनको समझाया, सुधाकर राव नेतागिरी की बात अलग है, पर ये एक्सीडेंट होते हैं, जवान लोग मर रहे हैं,
ये सब डेंजरस है, ऐसा मत करो। और मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं इसके लिए। नहीं ये कराच लगते मैंने, तो कैंसिल हो गया वो। अब छोटा रोड आया। अब मैंने तय किया है कि ये रोड पे एक्सीडेंट ना हो, ये स्मूथ ट्रैफिक हो, इसलिए वो पुलिस लाइन टाकड़ी से नाके के आगे, काटोल नाका के आगे तक जल्दी ही उड्डान पुल का काम शुरू करूंगा। डीपीआर बन गया है और ये उड्डान पुल बनेगा। अब ये जो 24 हमारे यहाँ 2400 करोड़ रुपए नाग नदी प्रकल्प में मंजूर हुए हैं, उसमें महाराष्ट्र सरकार का भी हिस्सा है। देवेंद्र जी ने उस समय रिकमेंड करके दिल्ली में ये स्कीम भेजी और जायका में इसको फाइनेंस मिला। अब मैंने कमिश्नर साहब को कहा कि ये नागपुर का घटिया कंसल्टेंट मत लो, यहाँ के ठेकेदार भी बहुत चालू है, जो भी काम करते हैं वो पूरा खराब ही करते हैं। मैंने अभी प्रवीण को कहा ये 11 तालाब को जो पैसे दिए ना, जरा बिल्कुल देखो परफेक्टली, और इसके बाद अगर खराब काम किया तो उसको ब्लैक लिस्टेड करो, टर्मिनेट करो। जो क्वालिटी का काम नहीं करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करो। हमने किसी से लक्ष्मी दर्शन नहीं लिया है, तो ठेकेदार लोग याद रखो कि तुमने खराब काम किया तो बुलडोजर तुमके ऊपर चलेगा, तो तुम अच्छा काम करो। अभी ये नाग नदी में अच्छी पाइपलाइन डालकर पूरे शहर में 3 विधानसभा क्षेत्र में 2400 करोड़ रुपए जो मिल रहे उसकी योजना में काम होगा। अब देवेंद्र जी से मेरा अनुरोध है कि एक बार आप भी मीटिंग कराइए। अब कमिश्नर साहब को मैंने कहा कि ये 2400 करोड़ में 3 विधानसभा की पाइपलाइन आ जाएगी, 4 विधानसभा की, और बाकी 2 विधानसभा के लिए हमको कुछ पैसा लगेगा। हाँ, वो भी 1000 करोड़ रुपए लगेंगे, उसका भी डीपीआर मंजूर हुआ है। और जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट है उनकी सलाह से पूरे नागपुर का, चाहे एनआईटी हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे एनएमआरडी हो, एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान तैयार करके पूरे शहर में निश्चित रूप से हम ड्रेनेज की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मैं कमिश्नर साहब को प्रार्थना करता हूँ कि अब 2-4-5 दिन के बाद बरसात आएगी, मैं नागपुर रहूँगा और बरसात में घूमूंगा, और जहाँ पानी अटका हुआ लगेगा वहाँ आपके सामने आके लोगों को आको धरने देने के लिए कहूँगा। तो आप अभी सब नालियों को एक जगह भी पानी नहीं मिलना चाहिए, तो आप इसके लिए अधिकारियों को सजग करिए, नालियां साफ करिए। नाले ऐसे जो साफ ही नहीं होते। मैं ये रेलवे लाइन के बाजू में गंगाबाई घाट का नाला रोज देखता हूँ, और मेरी भी बुरी आदत है, साफ हुआ देखता हूँ तो वैसे ही दिखता है, साफ हुआ तो क्या हुआ। नाग नदी की कहानी वही है। देवेंद्र जी से मेरा अनुरोध है कि एक बहुत अच्छी एक्सपर्ट कमेटी, हमने कुछ नाम आपके पास भेजे हैं, उसमें नीरी के जो डायरेक्टर थे शिरीष वटे हैं, कुछ डॉक्टरेट हुए इन्वायरमेंटलिस्ट है, कुछ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, और अब डॉक्टर दास शास्त्र भी यहाँ नागपुर के ही है वो, और वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल डायरेक्टर है। तो मुझे लगता है कि अब इस बार इन सब टेक्निकल लोगों की एडवाइजरी स्टीयरिंग कमेटी अपॉइंट करके जो कमिश्नर साहब को पूरी तरह मार्गदर्शन करेगी, ताकि टेक्निकली कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और नागपुर में नाग नदी के साथ बाकी भी नदियों का काम आगे करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत अच्छी बात हुई है कि कल गोंदी रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं 300 स्टेशन का, और मुझे बहुत खुशी है कि पश्चिम नागपुर में एक अच्छा रेलवे स्टेशन मिल रहा है, और उसके साथ साथ अजनी और मेन स्टेशन का भी अब प्लान मंजूर हुआ है, वो 5 स्टार होटल जैसा बनेगा। तो मैंने अभी देवेंद्र जी को कहा है कि आप अजनी पर एक दिन, मैंने आज सीआरएम से, मेरी यहाँ के सेंट्रल रेलवे के मैनेजर से बात हुई है, क्योंकि वहीं हम लोग ब्रिज बना रहे हैं बहुत बड़ा, क्योंकि पुराना ब्रिज हो गया है, उसको लेकर हम वहाँ अजनी स्टेशन का बड़ा काम हो रहा है, वो भी 5 स्टार जैसा बन रहा है। और देवेंद्र जी बताने के लिए भूल गए, जो उन्होंने बताया वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। उन्होंने 1200 करोड़ रुपए दिए हैं लॉजिस्टिक के लिए, और देश में जितने ट्रक ट्रांसपोर्ट है, जिनके गाड़ियाँ दुरुस्ती होती है, रोड पे खड़े करते हैं, वैसे तो रोड हमने आपके पार्किंग के लिए बनाए घर बड़ा बनाते हो, मार्बल लगाते हो, ग्रेनाइट लगाते हो, और गाड़ी रोड पे खड़े करते हैं, तो ये गलत बात है। तो अभी ये पूरे ट्रक और बसेस, इसके लिए जो लॉजिस्टिक पार्क की जगह कलेक्टर साहब ने आइडेंटिफाई की है, देवेंद्र जी को प्रेजेंटेशन देने वाले,
तो ये लॉजिस्टिक पार्क भी होगा। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे शहर में अभी भी सब्जी मार्केट, मटन मार्केट, मच्छी मार्केट की जगह अच्छी नहीं है। हॉकर्स के लिए जगह नहीं है, फूड पार्क के लिए। अभी मैं 11 मंजिली बिल्डिंग वो तेलंगखेड़ी के बाजू में, फुटाला के बाजू में बना रहा हूँ। एक समय 12 से 15 हजार लोग वहाँ जाकर होटल में, रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, ऐसी बना रहा हूँ, क्योंकि लोग रोड पर ना खाए और उसी पैसे में। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि महानगर पालिका के आयुक्त जी को बहुत लंदन स्ट्रीट के कारण बहुत पैसा मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि 2.5 करोड़ में हमने वो जगह मिलाई थी भारत सरकार से, और उसके ऊपर 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो रहा है, और महानगर पालिका को 2,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अभी तक 3 पैकेज में 250-300 करोड़ मिल गए। तो ये जैसे जैसे पैकेज जाएंगे वैसे महानगर पालिका में और एनआईटी में बहुत ऐसे कम से कम 14 से 15 प्रपोजल है, जिससे महानगर पालिका का हजारों करोड़ फायदा होगा और टैक्स हर साल बढ़ेगा। तो मैंने आयुक्त जी को कहा है कि इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड डिवीजन खोलिए, और जो लंदन स्ट्रीट का जो फॉर्मूला है वो किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं होते, क्योंकि किसी को जगह बांटने का अधिकार हमारे पास नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से बिल्डर ही वो करेगा। तो निश्चित रूप से 1 लाख के बस्ती के पीछे कम से कम एक मटन मार्केट, मच्छी मार्केट, एयर कंडीशन और एक फ्रूट वेजिटेबल मार्केट बने, ताकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लोगों को मक्खियाँ बैठी हुई गंदगी के समय जो मटन मच्छी खरीदते वो खरीद करने का मौका नहीं आएगा। और एक अच्छी बात देवेंद्र जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछले बार उन्होंने बावनकुड़े जी और उन्होंने मिलकर 60 करोड़ रुपए दिए थे, और हमने काफ़ी मैदान अच्छे किए। और अभी उन्होंने फिर से कहा कि 150 करोड़ का डीपीआर बना है, और उन्होंने ये पैसे देने के बारे में जो घोषणा की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल देखो हमारे घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे घर में भी यही होता है, दिन भर मोबाइल हाथ में लेके वो देखते रहते हैं। ये पूरी पीढ़ियाँ बिगड़ रही है। और आप सब लोग ये तय करो कि हर शाम को 5 बजे के बाद अपना लड़का लड़की ग्राउंड पर जाकर खेलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर विधानसभा में 2 स्विमिंग टैंक बने, एक कम से कम 2 हेल्थ क्लब बने। अभी लंदन स्ट्रीट में जो स्विमिंग टैंक बनाने का डिजाइन मुझे बताया गया, मैंने आग्रह से बनाया, 1000 लोग वहां तैर सकते हैं, ताकि हमारे गरीबों के लड़के लड़कियां वहां जा सके। तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में जब क्रीड़ा महोत्सव हुआ तो नागपुर में करीब 58,000 खिलाड़ियों ने खेल में भाग लिया और 5 लाख लोगों ने देखा। ये संदीप जोशी कन्वेनर थे। इतने बड़े प्रमाण पर हमारे लोगों ने अच्छा काम किया कि मेरा विश्वास है कि नागपुर के खिलाड़ी अब इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। हमने सांस्कृतिक महोत्सव किया, देश के बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उनको लाया, और इतना रिस्पांस मिला, 40-40, 50-50 लोग 17 दिन कार्यक्रम को आते रहे। तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि इस बातों को भी हम पूरी करेंगे। एक सबसे आखिरी में महत्वपूर्ण बात है, वो है मिहान की। और आपको पता कर खुशी होगी कि नेताओं को जनरली चिंता होती है कि अपने बेटों को रोजगार कैसे मिले। आधे नेता तो इसी में है, मेरे पति बोलता है पत्नी को टिकट दो, नहीं तो ड्राइवर को दो, नहीं तो चमचे को दो, इसके सिवा चौथा नामच नहीं लेते, और बाद में बहुत लिया तो मेरे जात वाले को दो। तो ये पहली बात है कि हमारे यहाँ हमने चिंता की, देवेंद्र जी ने की, अभी तो उनकी बेटी बहुत छोटी है, तो हमने तय किया हमारे बेटों की चिंता नहीं करना है, आपके बेटों की करना है। और आज मिहान में दुनिया की बड़ी कंपनियां आ गई, TCS आई, SCL आई, इन्फोसिस आई, टेक महिंद्रा आई, और अभी तक मेरे पास नाम सहित यादी है कम से कम 68,000 नागपुर और विदर्भ के लोगों को मिहान में रोजगार मिला है। और हमने संकल्प किया था कि ये 10 साल जब पूरे होंगे तो देवेंद्र जी और मैं आपको 1 लाख लड़कों को रोजगार मिलेगा मिहान में, ये बात हमने तय की है। आज हम उसी कार्यक्रम में थे, और अब मिहान का एक्सपांशन भी करने के लिए हमने देवेंद्र जी के पास मांग रखी है। मुझे बहुत खुशी है कि देवेंद्र जी ने इस बार आपके पश्चिम नागपुर में, ये वाड़ी के बाजू में जो पंजाबराव कृषि विद्यापीठ की जगह है, उसके लिए उन्होंने 220 करोड़ रुपए दिए हैं।
और ये रिंग रोड पर एक बहुत अच्छा 3 स्टार 5 स्टार होटल बना रहे हैं हम लोग। वो इसलिए बना रहे कि वर्ल्ड का बड़ा कन्वेंशन, एग्रो कन्वेंशन, इंडस्ट्रियल कन्वेंशन नागपुर में होगा और हजारों लाखों लोग देश से नागपुर में आएंगे और नागपुर के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनके हाथों को काम मिलेगा। और वहाँ वो हो रहा है। आज ये आर्किटेक्ट मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे कि ये सब आपकी कल्पना आपने दी, अब कॉस्ट निकाली तो 450 करोड़ हो रही। तो मैंने कहा एक बार देवेंद्र जी के पास जाएंगे, पूरा प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और फिर जैसा वो कहेंगे उस प्रकार से उतने पैसे में ये काम करेंगे। और एक अच्छी बात उन्होंने, उनका मैं धन्यवाद दूंगा कि आप कभी फॉरेन में जाते होंगे तो आपने वो ट्राम जैसी बस देखी होगी, 2 बसें जोड़ के चलती है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि 3 बसें जुड़ेगी और आपके ये जो काटोल रोड का जो नाका है, यहाँ से बस शुरू हो जाएगी तो छिंदवाड़ा रोड पर जाएगी, वहाँ से सीधी जाएगी मारुति की शोरूम जो है कामठी रोड पर, वहाँ जाएगी, वहाँ से कड़मना के पुल पर चढ़ेगी, वहाँ से पार्डी जाएगी, पार्डी से सीधा रिंग रोड पर आएगी और रिंग रोड से छत्रपति चौक में आएगी, छत्रपति चौक से टी पॉइंट MIDC आएगी और MIDC से घूमकर MIDC के रोड से वाड़ी के अंदर से फिर ये काटोल नाके के चौक पर आएगी। और मैंने आज टाटा के लोग आ रहे, उनको बोला नागपुर के लोग भुक्कड़ नहीं है, वो साले ऐसी चेयर नहीं चाहिए, बिजनेस क्लास की चेयर लगाओ, एयर कंडीशन बस चाहिए और टिकट रेट जो डीजल बस है उससे 30% कम चाहिए। तो अब ये बस के लिए उन्होंने जो लाइन खींचनी है उसके लिए आज ही उन्होंने आयुक्त साहब को भी बताया और यहाँ भी डिक्लेयर किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। गोरेवाड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का भी विषय है, कुछ लोगों ने मेरे पास रखा पर अभी तक उस पर कोई योजना नहीं हुई है। पर आने वाले समय में फुटाड़ा का बहुत अच्छा म्यूजिकल फाउंटेन बना है और मेरा विश्वास है कि फुटाड़ा में बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ हम लोग बहुत बड़ा, जैसा वैनकोर में कनाडा में एक गार्डन था, 5000 गुलाब की जातियाँ इकट्ठा की है, 900 कमल की जाति इकट्ठा की और तेलंगखेड़ी के बगीचे को, और ये इसको हम ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गार्डन बनाएंगे, म्यूजिकल फाउंटेन बनाएंगे। म्यूजिक बनाई है, अब वर्ल्ड का अच्छा फाउंटेन है, दुनिया के लोग नागपुर देखने के लिए आए हैं और मुझे लगता है कि बाकी तो बहुत काम हुए। देवेंद्र जी ने भी कंक्रीट रोड के लिए पैसे दिए, अब G20 में भी बहुत पैसे हुए। मेरे घर के सामने ऐसे ही मैंने कहा कि एक फाउंटेन बना दो, वो बन गया। मुझे पता ही नहीं, रोज हजारों लोग उसको आते हैं सेल्फी निकालने के लिए और लोग वहाँ वो जो लॉन बनी है वहाँ डब्बे खाते हैं, घर से डब्बा लेके गरीब लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। ये हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उतना लोगों को उसका आनंद हो रहा है छोटी सी चीज का। और इसलिए हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट नया कंसेप्ट है और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में गरीब लोगों का जीवन सुसह्य कैसे बने, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, 24 घंटे पानी कैसे मिले, आपके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं कैसे होगी। मुझे बहुत खुशी है कि देवेंद्र जी ने भी एक काम कर, मैंने भी एक प्रोजेक्ट लिया है। मेरे माँ के स्मरण में मैं कमाल टॉकी चौक में एक बिल्डिंग आज अभी देख कर है तो काम शुरू हो गया, वहाँ एक बिल्डिंग बना रहा हूँ और वहाँ जो MRI है वो हमारे डॉक्टर के पास जाते हैं तो 14,000 15,000 में मिलता है, तो वो MRI 1500 रुपये में मिलेगा, CT स्कैन 600-700 रुपये में मिलेगा, डायलिसिस 350 रुपये में होगा, जो बहुत सस्ता और बेस्ट वर्ल्ड क्वालिटी का स्टैंडर्ड होगा ताकि गरीब लोगों की हम कुछ सेवा कर सकें। मुझे याद है उसी विशाखापट्टनम के MSME के जो सभी काम करने वाले लड़के, वो उनका 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। मैंने MSME का समय वो पूरा प्लान खड़ा किया तो सब आए और मुझे कहने लगे आपको गुरु दक्षिणा देनी है। मैं बोला मुझे कुछ मत दो, क्या देना। नहीं, बोला आप सेवा का काम करते हैं, हम फुकट में देंगे आपको सब। और वो MSME का जो पार्क है जहाँ सब बनता है, वेंटिलेटर्स बनते हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो उन्होंने पूरा ये प्रोजेक्ट दिया है। अभी उन्होंने एक गाड़ी दी मुझे, 11,000 लोगों के आंखें जांच की गई, कल 11,000 पूरे हो जाएंगे। अनेक लोगों को चश्मे दिए 100 रुपये में अच्छे क्वालिटी के, करीब 1000 लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन हुए। और वो कान को लगाने वाली मशीन डिजिटल 11,000 12,000 की वो 3,000 में दे रहे हैं, और जो सिंपल मशीन है वो 5,000 की है वो 1,100 में दे रहे हैं।
मेरे पास परसों एक लीडर आया था, देवेंद्र जी को पता है, वो बुटीबुरी में एक श्रीवास करके है, वो आया तो मैं उससे बात कर रहा था, तो उसको सुनने में नहीं आ रहा था। वो बोलता था, मैं बोलता था जोर जोर से, उसके आवाज में नहीं था। बोला ठहर, बाद में बात कर। मतलब मंडलेकर मशीन लगा इसको, और जैसे मशीन लगा दी वो पोपट जैसे बोलने लगा। तो अब अनेक जिनको सुनने में आता उनको मशीन लग गई, आंखों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन हुए। ये हमारा भाग्य है कि हमको गरीबों की सेवा करने का मौका मिला है। तो इस शहर के लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और ये करने के लिए आपका आशीर्वाद है, क्योंकि हम आपके बदौलत है। मुझे बताइए, आप हमको अगर आशीर्वाद नहीं देते तो हमारे हाथ में कहाँ से ताकत आती। तो ये जो कुछ हो रहा है वो आपके कारण हो रहा है, और मायाताई को मैं बधाई दूंगा कि इस क्षेत्र में वो बहुत जागरूक है, और संदीप को भी, संदीप ये बहुत ही आइडियल नगर सेवक है। मुझे अगर किसी ने पूछा कि नागपुर में कोई अच्छा नगर सेवक कोई हो आपके इसमें, तो मैं संदीप जाधव का नाम लूंगा, ऐसा अच्छा नगर सेवक। और इसलिए ये रोड उसने बनाने में पूरा फॉलोअप किया। मायाताई भी लगातार यहाँ विकास के लिए अनेक काम करती रहती है। स्मशान घाट में मुझे लेके गई थी मायाताई, अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि साहब यहाँ कूद दो एक बार उद्घाटन। मैं बोला स्मशान घाट के उद्घाटन पे नेताओं को बोलो, और साहब उद्घाटन करना ऐसा है कि यहाँ कूदना पड़ता है। पर आज अच्छे स्मशान घाट और मोक्षधाम भी बन रहे हैं। मायाताई हो, संदीप हो, बाकी भी सब नगर सेवक हो, मैंने सबके नाम नहीं लिए, पर ग्वालबंसी जी है, मुझे विशेष रूप से इनके पिताजी की याद आ रही है। मैं हर बार मेरे से एमपी फंड से पैसे लेके जाते थे, और आज उनका लड़का भी यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, बाकी भी सब नगर सेवक है, और यहाँ यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा काम कैसे कर सके, लोगों की सेवा कैसे कर सके ईमानदारी से, और इसी भाव से हम काम करते रहे। और ये इसीलिए संभव हुआ कि आप सबका हमारे पीछे आशीर्वाद रहा, और इसलिए स्वच्छ नागपुर, प्रदूषण मुक्त नागपुर, और जैसे भी देवेंद्र जी ने कहा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पर यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ेगा, पर यहाँ का एक्सपेंडिचर जो होगा वो बाकी मेट्रो की सिटी की तुलना में, उसकी तुलना में 50 से 60% होगा। और नागपुर ये आइडियल लोकेशन है जो डेवलपमेंट के लिए, दुनिया भर के लोग नागपुर में आ रहे हैं, और यहाँ के लड़कों को रोजगार मिलेगा, और नागपुर का विकास। अभी देवेंद्र ने मेडिकल कॉलेज को पैसे दिए, मेयो को पैसे दिए। अब ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो सिकल सेल और थैलीसीमिया का प्रॉब्लम है, अभी मैंने WCL से पैसे लेके ऑपरेशन कराए मुंबई में, तो 10 लाख रुपए लगे। अभी हम लोग एम्स में पूरा एक वार्ड सिकल सेल और थैलीसीमिया के लिए खोलेंगे, जिसमें हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में बहुत लोग हैं इसके, इनके बीमारी का इलाज लगभग निःशुल्क नागपुर में हो सकेगा। यही हम सब लोगों की तरफ से प्रयास है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो काम हो रहा है उसके कारण नागपुर अच्छा बन रहा है, सुंदर बन रहा है। सब नगर सेवक का सहयोग है। हमारे आमदार विकास ठाकरे हैं, वो भी हर बार हमारे सब कामों में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, कभी भी किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती। और मैंने भी उनको कहा कि आपको जो जो लगता है आप मेरे पास, देवेंद्र जी के पास आइए, आपका कोई काम ऐसा नहीं होगा कि जिसमें हम मदद नहीं करेंगे। विकास के लिए हम सब एक है, और मिलकर काम करेंगे, और नागपुर को दुनिया का नंबर 1 का शहर बनाएंगे, सुंदर और स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त। ये संकल्प के लिए आपका सहयोग मिलेगा, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।